पहली बार एक सरकार आई है जो आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर अस्पताल बना रहे हैं, अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर, ईवीएम का रोल नहीं, हिंदुत्व का इंजेक्शन है। फतवा के चक्कर में रहने वालों ने भगवा की ताकत समझी ही नहीं। मंत्री पद संभालते ही नीतीश राणे जी ने और अधिक विकराल रूप अपना लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो जय श्री राम। ईवीएम का झटका नहीं है, ये हिंदू समाज का झटका है, ये हिंदुत्व का इंजेक्शन है। जिस तरीके से लोकसभा के बाद वोट जिहाद करने के बाद जो वातावरण इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है उसका जवाब हिंदू समाज ने विधानसभा के माध्यम से दिया है। इनको ये ईवीएम लगता है मगर इन्होंने कभी भी हिंदू समाज को गिना ही नहीं। इनको फतवा में इनको इतना इनका वक्त गया है, इनको कभी भगवा का महत्व ही समझा नहीं। इसलिए भगवा का महत्व अभी हमारे हिंदू समाज ने ही इनको समझाया है। इसलिए जितना जल्दी ईवीएम के बाहर आएंगे, हमारे देवी देवताओं के पास जाएंगे तो उनको समझेगा ये ईवीएम का दोष नहीं है, हिंदू समाज ने जो इनको एक तमाचा, कस के तमाचा दिया है, उसके वजह से इनकी ये हालत हुई है। इसके सामने एक तो हम पूछ रहे हैं उनको मोदी जी बर्खास्त करना, एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना, या कोई दलितों का या दूसरों का नहीं, देश के लोग जो सब जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है और इस देश के लोगों से माफी मांगकर और वो राजीनामा देकर बाहर आना चाहिए। और अगर नहीं देते तो मोदी जी उनको आज किसी न किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। माननीय संजय राउत जी, 3 मिनट। आई एम हेल्पलेस, नहीं बोल रहा हूँ संजय जी, आई एम हेल्पलेस, प्लीज फॉलो द टाइम। मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज सर। आप सबने समय तय किया, कहाँ समय है? 3 मिनट में संविधान के ऊपर बोले, ये क्या ग्लोरियस बोले सर, आप बोले हमको आप बोलिए। अरे आप तो 2 मिनट में बोल सकते हैं, आपकी क्षमता में प्लीज। धान पे चर्चा हम कर रहे हैं, सेकंड तो चलेगा। सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ के 45 मुस्लिम परिवारों के 150 लोगों ने एक साथ इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। इनका कहना है कि इनके पूर्वजों ने मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब देश का माहौल अच्छा है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो अपने पूर्वजों की गलती सुधार कर सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। इन सभी लोगों ने अपने घर के एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करके सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अगर आप भी इन परिवारों की घर वापसी से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इनका स्वागत कीजिए और वीडियो को शेयर करके उन लोगों की हिम्मत बढ़ाइए जो अपने पूर्वजों की गलती सुधार कर सनातन की छत्र छाया में आना चाहते हैं। जय जय श्री राम। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज
दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। मैं आर्मी सर्विस करता हूं। जहां पे मेरी ड्यूटी है वहां से 3 दिन लगेंगे मुझे अपने घर पहुंचने के लिए। प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप सभी भाइयों से। मेरा बच्चा सुबह स्कूल गया था, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। वो यूनिफॉर्म में है, उसका नाम रुद्र प्रताप सिंह है और निक नेम उसका गौरव है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। प्लीज़ किसी भी भाई को अगर मिलता है या कुछ दिखता है ऐसी शक्ल वाला बच्चा तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। सोनिया गांधी से एक ऐसी डिमांड करी गई है जिस डिमांड के फुलफिल होते ही नेहरू जी के कई राज खुलने वाले हैं। जी हाँ, पीएम म्यूजियम में पीएम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सब संग्रहित करके रखी जाती हैं, लेकिन जब तक ये सिर्फ नेहरू म्यूजियम हुआ करता था उस समय नेहरू जी से संबंधित यादें ही वहां पर सहेज के रखी गई थी, जिनमें कई सारे ऐसे पत्र थे जो नेहरू जी किसी और को लिखा करते थे या लोग नेहरू जी को लिखा करते थे। 2008 में सोनिया गांधी की जब सरकार हुआ करती थी तब सोनिया गांधी ने इन सभी पत्रों को कार्टून में पैक कराया और ऐसे 51 कार्टून को अपने घर ले गई। अब जब म्यूजियम के अधिकारी उन कार्टून को वापस मांग रहे हैं क्योंकि देश की धरोहर है, वापस म्यूजियम में लगाना है, तो सोनिया गांधी देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, जबकि कैरेक्टर पे तो क्वेश्चन मार्क किसी ने लगाया ही नहीं। अब लेटर्स में ऐसी क्या सच्चाई है इसका अंदाजा कुछ पिक्चर से लगा सकते हैं। ये है लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन। माउंटबेटन इस देश का लास्ट वाइसरॉय था जो देश को आजाद करके चला गया था, देश का पार्टीशन करके चला गया था। उसकी वाइफ के साथ नेहरू जी के रिश्ते बताए जाते हैं और ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जहां पर ये चीज खुल करके सामने आती है। कई ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने खुल करके इस बात को बोला है। अबू कलाम आजाद ने भी बोला है कि जितने अच्छे रिश्ते नेहरू के माउंटबेटन के साथ नहीं थे उससे अच्छे तो उनकी वाइफ के साथ थे। माउंटबेटन की जो बेटी है वो तक कहती है कि हमारी मॉम और नेहरू जी एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते थे और जब माउंटबेटन का फेयरवेल हो रहा था तब भी नेहरू जी ने वाइफ की बड़ी तारीफ करी और बोला कि आप इस देश से जा रही हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। आप जहां जाती हैं वहां लोगों में स्फूर्ति आ जाती है, आप एनकरेजमेंट लेकर के आती हैं। इस तरह की बातें नेहरू जी किया करते थे। एक पार्टी के दौरान एडविना माउंटबेटन सोफे पे बैठी हुई हैं और जवाहरलाल नेहरू जमीन पे बैठे हुए हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटस बना के रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पत्रों को इधर सोनिया गांधी देने को तैयार नहीं है और उधर ब्रिटेन में माउंटबेटन के पत्र अगर मांगे जा रहे हैं तो वहां के लोग भी देने को तैयार नहीं है। यानी कि बातें कहीं से लीक ही नहीं हो पा रही हैं। जरूर उन पत्रों में ऐसी बातें हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि भारत का बंटवारा लास्ट मूवमेंट पे क्यों किया गया। ये पता चल सकता है कि ऐसा क्यों था कि जब कांग्रेस की 15 में से 12 कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रिकमेंड कर रही थी फिर भी नेहरू जी को पीएम क्यों बनाया गया। एक भी कमेटी ऐसी नहीं थी जो नेहरू जी के पक्ष में थी। उन पत्रों से यह पता चल सकता है कि नेहरू जी चाइना को लेकर के इतने फ्रेंडली क्यों थे। उन पत्रों से यह भी पता चल सकता है कि नेहरू जी ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को क्यों जाने दिया। उन पत्रों में जरूर कुछ ऐसा है जिसके सामने आने पर देशवासी का खून खौल उठेगा। ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है और सैकड़ों किसानों को नोटिस भेज दिया है और वक्फ बोर्ड की इस अवैध मनमानी से किसानों का जीना दूभर हो गया है। वे कह रहे हैं कि हम पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आए हैं, हमारा मालिकाना हक है इस पर। इसके अलावा हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगर वक्फ द्वारा ये प्रताड़ना नहीं रोकी जाती तो हम किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में भी 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। करीब 300 एकड़ जमीन हड़पने की फिराक में है वक्फ बोर्ड। अब महाराष्ट्र के किसानों का भी कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी खेत है और इसके सारे कागज भी हमारे पास है। इसके बावजूद न जाने किस कानून के तहत ये वक्फ बोर्ड ये सब कुछ कर रहा है और किसके सह पर ये सब कुछ कर रहा है। तीसरा, यूपी के वाराणसी में 115 साल पुराने एक कॉलेज को ही वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। ये सभी घटनाएं एकदम हाल की ही हैं। और भी कई घटनाएं हैं जिससे कई लोग जूझ रहे हैं, लेकिन मैं इतने का ही जिक्र कर रही हूँ चूंकि वीडियो लंबा ना हो। तो उम्मीद है कि इन मोहतरमा और इन महोदय को जवाब मिल गया होगा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना जनता की आवाज है, जिसके चलते बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। मोदी के खिलाफ बोल रही है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रही है, मोदी के खिलाफ बोल रही है, धर्म के खिलाफ बोल रही है, मोदी के खिलाफ। तुमको कौन समझा रहा है कि अगर कोई मोदी खिलाफ बोल रहा है तो वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है और उसको मौलाना लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सिर्फ मोदी का विरोध करती है, हिंदुओं का नहीं। ये दीदी बिल्कुल भी दोगली नहीं है, बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम भेदभाव करती ही नहीं है ना। ईद मुबारक टू एवरीवन एंड टू ऑल मोदी के फालतू के एनिमल राइट एक्टिविस्ट मत बनना। दिवाली रावण में लाख बुराइयां होंगी, रावण ने कभी पटाखे नहीं फोड़े क्योंकि वो ऑल जॉयस प्रॉस्परस ग्रीन दिवाली पे बम फटेगा तो प्राणियों को प्रकृति को तकलीफ होगी, तो ग्रीन दिवाली मनाइए। पर ईद में बकरा कटेगा तो सीधे जन्नत में जाकर 72 हूरों के खूंटों से बंधेगा। तो बह जाने दो खून की नदियां, हो जाने दो बकरों को कुर्बान। दिवाली ग्रीन दिवाली और ईद रेड 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 ईद। दीदी दोगली नहीं है। अरे दोगली सुर्पनखा के थर्ड क्लास कॉपी कहाँ धोएगी इतने पाप? इतने जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। बोलने वाली हूँ मैं हमारे गल के गिरगिटों से। रंग बदलने में तकलीफ हो तो आज ही रेंटिंग वालों को ज्वाइन करे। झूठ बोल के तो पैसा कमा ही रही हो, गिरगिटों का रंग बदलना सिखा दोगी तो उससे भी कमा लोगी। बकरियों की जान है ही नहीं, उन्हें कटती हुई तकलीफ नहीं होती।
होती, उनकी चीखों में दर्द कहाँ होता है चुड़ैल। आई विश नेक्स्ट लाइफ में तुम ही बनो बकरी। कभी ध्यान से देखा तुम में लक्षण भी है, हमेशा मैं करती रहती हो। परफेक्ट, तब दुनिया बोलेगी हैप्पी बकरी ईद। बहुत सजेशन है, रेंटिंग वाला शोभा नहीं देता, नाम बदल के झूठी का दिल काला मुंह खुला रख लो। यहाँ पे किसी भी तरह से दिवाली पे पटाखे फोड़ने का समर्थन नहीं कर रही है। बकरी का कटना भी गलत है और दिवाली पे पटाखे फोड़ना भी गलत है। मेरे लिए दिवाली राम जी की है, लक्ष्मी पूजन की है और दियों की दिवाली है, पटाखों की नहीं। हजारों के पटाखे जलाने से अच्छा है हजारों से बेजुबानों को खिलाओ, दिवाली रोशन करो, गिव सुकून टेक सुकून, एंड दैट इज दिवाली। जय श्री राम। ये जो बंदा है दुरूव रोटी, जर्मन शेफर्ड साला, पहले ये जो है इंडिया को टारगेट करता था और अब ये अमेरिका को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया भाई। अब ये बंदा वीडियो बनाकर बोल रहा है कि अमेरिका के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं दुनिया फ्लैट है। नहीं मतलब साइंटिस्ट गए भाड़ में, लोगों ने इतनी मेहनत करके इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई दुनिया गोल है, लेकिन नहीं, साइंटिस्ट तो अब दुरूव रोटी की वीडियो देखकर बोलेंगे नहीं भाई दुरूव रोटी ने बोला दुनिया फ्लैट है तो दुनिया फ्लैट है। साले तेरे बाप ने दुनिया फ्लैट बनाई थी, मैं तुझे फ्लैट कर दूंगा किसी दिन। तू कौन सी रिसर्च देखी है तूने, जरा मुझे भी बता, तू कहां से रिसर्च करता है ये सब चीजें। 10% लोग बोलते हैं, हाँ चल 2-3 लोग होंगे तो जैसे चूतिया जो बोलते होंगे कि दुनिया फ्लैट है, कि 10% तू लाया कहां से नंबर, जरा मुझे भी तो बता जरा। और तू अमेरिका इतना कर रहा है, तू जरा आ एक बार अमेरिका, तेरे ऊपर ऐसा केस ठोकूंगा ना मैं, फिर कोर्ट में तू प्रूव करिए तूने कहां से ये बोला था 10% लोग जो है वो बोलते हैं दुनिया फ्लैट है। यूपी के मोहल्ले में मुस्लिमों की एंट्री बंद, क्या करोगे अगर दुबई, सऊदी, मिस्र, कतर यहाँ पर आपको नौकरियां ना मिले, बोल दिया जाए कि आप हिंदू हो। हाँ, बड़े बड़े मुस्लिम देशों में जाके आप नौकरी करते हो, वहां से पैसा कमा के लाते हो, वो आपको जमता है, लेकिन अपने मोहल्ले में मुस्लिम नहीं जमता। क्या बात है। तो इसमें तो हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं ना। तुम्हारी ही सूरह 2 आयत 28 और सूरह 4 आयत 144 में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिमों से दूर रहो, गैर मुस्लिमों से नफरत करो। तो हम इसमें तो तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारी हेल्प ही कर रहे हैं। और रही तुम्हारे भाइयों की बात, तो भाई अरब वालों ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, तो वो हमारे कुत्ते भी बनने लायक नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए एक बात का कि सऊदी, दुबई, मिस्र और कतर, वहां पे ना मुसलमानों को ही डंडे मार के निकाला जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, हिंदुओं को नहीं निकाला जाता। कैसा लगता है तुम्हें वहां से डंडे खा के? मतलब दूसरे देश में, बड़े बड़े देश में जाके डंडा खा के लौट आना तुम्हें जमता है, और अपने ही देश में इतनी सारी इज्जत तुम लोगों को हजम नहीं होती। क्या बात है कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे, वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे। और ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। अच्छा, बट तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप CBI की तरह खोदिएगा